हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 है, विज्ञान विषय है, अध्याय 6 है इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस अध्याय के हम उड़ान के जो वर्कशीटें आई हुई हैं, उड़ान के जो कार्यपत्रक आए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कार्यपत्रक 1 है, पहली वर्कशीट है इसमें विज्ञान की। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को करने के पश्चात उनमें होने वाले बदलाव और परिवर्तन को ध्यान से देखें। तो ये है बच्चों, नीचे टेबल दिया गया है। इसमें हमने जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो हमने देखना है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे बर्फ़ पिघलती है तो जब बर्फ़ पिघलती है क्या उसके आकार में परिवर्तन होता है? तो हाँ, होता है। क्या उसकी आकृति बदलती है? आकृति का मतलब उसकी शेप बदल जाती है, तो वो भी बदल जाती है उसकी शेप। या कोई और अन्य कारण, यानी कोई नया पदार्थ बनता है तो वो नया पदार्थ उसमें नहीं बनता, यानी उसमें बर्फ में भी पानी होता है और वो पानी ही बनता है, यानी कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बनता। ऐसे ही जब मोमबत्ती जलती है तो क्या उसके आकार में परिवर्तन होता है? आकार छोटा होता जाता है, तो यस, उसकी आकृति बदल जाती है और उसमें नया पदार्थ बनता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि उससे प्रकाश बनता है, यानी पहले मोम था तो उससे प्रकाश और गर्मी यानी नई चीज बन रही है। और कागज जब जलता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति भी बदल जाती है और उसमें नया पदार्थ बन जाता है, राख। ठीक है। तो फिर ऐसे गेहूं का जब आटा बनाते हैं तो गेहूं के आकार में परिवर्तन हो जाता है। जब उसका आटा बनाते हैं उसकी आकृति बदल जाती है, लेकिन इसमें नया पदार्थ जो है वो, इसमें आप नया पदार्थ आटा बनता है वैसे, लेकिन उसकी जो प्रकृति है, अगर हम उसके रासायनिक गुण देखें तो वो नहीं बदलते। ठीक है, जो गुण गेहूं में होते हैं ना वही गुण आटे में भी होते हैं। अगर हम उसके रासायनिक गुण देखें तो यहाँ लिखेंगे नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन अगर हम देखते हैं कि गेहूं से आटा बना है तो वो नई चीज़ आटा बन गया है, लेकिन आटे से हम दोबारा वापस गेहूं नहीं बना सकते। तो इसलिए यहाँ पे आटा जो है नया पदार्थ है। फिर उसके बाद है दूध से दही बनाना। जब दूध से दही बनाते हैं तो दूध के आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति भी बदल जाती है और नया पदार्थ जो है दही बन जाती है बच्चों। ठीक है। और जो पानी का वाष्प बनता है तो उसकी आकार और आकृति बदल जाती है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि जो पानी की वाष्प होती है ना, भाप, तो भाप भी पानी ही होता है एक तरह से। अगर भाप को दोबारा ठंडा कर लिया जाए तो हमें पानी दोबारा मिल जाता है, तो इसलिए उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, तो ये पहला कार्यपत्रक था। इसमें आगे चलते हैं, कार्यपत्रक 2 है। तो कार्यपत्रक 2 में क्या है बच्चों, देखिए, हमने ये परिवर्तन दिए गए हैं नीचे टेबल में, तो इन परिवर्तनों को हम वापस उल्टा सकते हैं या नहीं उल्टा सकते, ये हमने बताने हैं। अगर परिवर्तित कर सकते हैं तो हाँ लिखना। ठीक है, यानी वापस वही चीज बना सकें। अगर नहीं कर सकते तो नहीं के नीचे टिक करना। ठीक है, तो ये है जैसे आपके पास टेबल में। तो इसमें देखिए, जैसे कागज हमने जला दिया, क्या उसको वापस राख को कागज में बदल सकते हैं? तो वो नहीं बदल सकते, तो इसलिए हमने नहीं के नीचे टिक कर दिया। दूध की दही बना दी, क्या दही से दूध बना सकते हैं वापस? तो वो नहीं बना सकते, इसलिए नहीं के नीचे टिक। बर्फ को का पानी बना दिया, क्या पानी की बर्फ बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं, इसलिए यहाँ के नीचे टिक कर दिया हमने। मोमबत्ती को जला दिया हमने,
ठीक है, मोमबत्ती पूरी खत्म हो गई, क्या दोबारा उससे हम जली हुई मोमबत्ती से मोम प्राप्त कर सकते हैं? मोम भी खत्म हो चुका है, तो क्या दोबारा उसकी मोमबत्ती उतनी बन सकती है? तो वो नहीं बन सकती। अगर हाँ, मोम को आपने पिघलाया है, पिघले हुए मोम से दोबारा बना सकते हैं, लेकिन जब मोमबत्ती जल गई ना, फिर उससे हम दोबारा मोमबत्ती नहीं जला सकते। पानी का वाष्प बनना, पानी के हमने भाप बना दिया, क्या भाप से दोबारा पानी बना सकते हैं? तो यस, बना सकते हैं। तो हाँ के नीचे। नमक में पानी घुल गया, क्या हम दोबारा उससे नमक निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? हम्म। हाँ, अगर हम ना वो पानी को बर्तन में लेके उबालें, ठीक है, उबाल देंगे, उबाल लेंगे तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, उस बर्तन में नमक नमक रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम, अगर हमें पानी में नमक या चीनी घोल दी है ना, तो उसको वापस लेना है, तो हम पानी को गर्म करेंगे, उबाल देंगे, कि भाप बना के उड़ा देंगे, और हमारे बर्तन में जो है नमक या चीनी रह जाएगी। लोहे को जंग लग गया, क्या उस जंग लगे हुए लोहे से दोबारा हम, यानी उस जंग से दोबारा लोहा प्राप्त कर सकते हैं? तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस लोहे को जंग लग जाता है ना, यानी पूरा लोहा जो है जंग में बदल गया, तो उस जंग से हम लोहा वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये करना था आपने, तो ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद है आगे। आगे है प्रश्न जैसे आपके पास, बर्फ का पिघलना है। क्या है? बर्फ का पिघलना। तो क्या हम बर्फ के पिघलने को उत्क्रमणीय है या नहीं? उत्क्रमणीय का मतलब वापिस पानी को बर्फ बना सकते हैं, तो आपने उत्क्रमणीय के नीचे टिक करना, जिसको हम वापिस कर सकते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन है उसके नीचे टिक करना। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कोई नई वस्तु ना बने, नया पदार्थ ना बने, यानी जिसको वापिस भी हम कर सकते हैं। तो दूध से दही बन गई, तो उसे हम अनुत्क्रमणीय कर सकते हैं, यानी उत्क्रमणीय नहीं कर सकते, इसलिए वो अनुत्क्रमणीय है। और वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नई चीज़ बनी है। और लकड़ी जल गई, तो उसको, जली हुई लकड़ी से हम वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो उसे, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें राख बनी है, नई चीज़ बनी है। फिर लकड़ी के में, जल में नमक हमने डाल दिया, जल में हमने नमक घोल दिया, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, क्योंकि हम नमक से पानी, यानी पानी से नमक वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो आगे देखते हैं आगे भी है या नहीं इसमें। तो अगली वीडियो में करेंगे बच्चों नेक्स्ट अध्याय। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।